5 सालों में जो जनता को ठगी है, जनता के बीच भय और नफरत का वातावरण पैदा हुआ है। गरीबी मुद्दा है, उसको देख लीजिए। कोई भी मुद्दा आप देखेंगे, कौशल मुद्रा योजना, जनधन योजना, स्टार्टअप स्किल, जिसके चलते मैं कंप्लीट रूप से हमेशा अपने को महागठबंधन का हिस्सा मानकर चल रहा हूँ। जो 4.5 साल कहीं एनडीए में रह के आए, उनको आप गठबंधन का हिस्सा बना रहे हैं। चौकीदार, चोर, ये देश में यह इशू नहीं, इशू है रोजगार। लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव जी। सर, तैयारियां किस तरीके से हो रही हैं? महागठबंधन की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई। अब जनता का मिजाज है देश का कि एक मजबूत सशक्त विकल्प तैयार हो, जो 5 सालों में जो जनता को ठगी है, जनता के बीच भय और नफरत का वातावरण पैदा हुआ है। सारी संस्थाएं डरी हुई है, सहमी हुई है। रोजगार एक बड़ा बेसिक मुद्दा है। यूथ आत्महत्या की है, किसान आत्महत्या किया है। विश्व बैंक कह रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली हम समाप्त हो जाएंगे। आज ही 54,000 रुपया पर व्यक्ति पर कर्ज हो चुका है। लेकिन वो तो सर नारा दे रहे हैं कि काम करे जो उम्मीद उसी से हो। भैया, मार्केटिंग एक अलग चीज़ है। सच्चाई आप उनसे पूछिए जो 2 करोड़ 30 लाख जिसके रोज़गार चले गए, जिसको रोज़गार नहीं मिली है। सुरक्षा के सवाल पर जो है विश्व बैंक ने जो कहा वो सच्चाई है। सुरक्षा का जो सवाल है उसको आप देख लीजिए। एजुकेशन और हेल्थ कहाँ है उसको देख लीजिए। गरीबी मुद्दा है उसको देख लीजिए। कोई भी मुद्दा आप देखेंगे, कौशल मुद्रा योजना, जनधन योजना, स्टार्टअप स्किल, स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आदर्श गांव, सब फेल्योर। बस की झंडी दिखाए, बस वहीं रुकी हुई है। ठीक है, तो आप नीतियों के खिलाफ है, लेकिन आपका समर्थन किस है? नहीं, वो तो आज जो वातावरण स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब उसकी चिंता तो हम करते नहीं हैं। नहीं, बीच में खबरें आ रही थी कि पप्पू यादव को महागठबंधन से ऑफर मिलेगा, कांग्रेस के साथ वो जाएंगे। भैया मेरे, ये तो उनको तय करना है ना। मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं हिस्सा देश हित में जो आज ज़रूरत है और जो किसान और गरीबों के जो आवाज़ है, जिसके चलते मैं कंप्लीट रूप से हमेशा अपने को महागठबंधन का हिस्सा मानकर चल रहा हूँ। तो अब किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती, मुझे समझ में नहीं आता कि जब सभी लोग, कई सारे लोग महागठबंधन एनडीए में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सीटिंग सीट हूँ, मैं सांसद हूँ, अपने घर से हूँ। 5 साल मैंने रिश्ते बनाए हैं, हर व्यक्ति के लिए जिया है, मरा है, मैंने सेवा की है, मैंने संघर्ष किया है सड़कों पर, हम आवाज़ बन के लड़े हैं। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति, क्या कारण है कि पप्पू यादव के राजनीतिक वजूद को समाप्त करना चाहते हैं, या जन अधिकार पार्टी को की राजनीतिक वजूद को, जो हम 3 साल की हमारी पार्टी, 6 महीना पहले वाली पार्टी आप गठबंधन का हिस्सा बना रहे हैं। जो 4.5 साल कहीं एनडीए में रह के आए, उनको आप गठबंधन का हिस्सा बना रहे हैं। कई बार तो फिर हम तो लगातार संघर्ष किए हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ तो आपकी मुलाकात हुई है सर? सबसे हुई है जी। तय उन्हें करना है। आपका तो कहना भी है कि विचारधाराएं आपकी मिल रही हैं कांग्रेस से। इसमें कोई बहस तो है नहीं। जब लक्ष्य एक हो और लक्ष्य हो देश, लक्ष्य हो रोजगार, लक्ष्य हो एजुकेशन, लक्ष्य हो देश का और बिहार का निर्माण, लक्ष्य हो कॉमन मैन। 5 साल हमने अपनी ज़िंदगी दी है लोगों को, हर घर तक हम पहुँचे हैं। तो आप मेरे ही घर से हमको निकल, तारिक अनवर साहब ज्वाइन किए, उनको आप दे रहे हैं ना टिकट। तो 2 आदमी ऊपर से आए दे रहे हैं ना, तो फिर मुझे आप मेरे घर से क्यों निकालना चाह रहे हैं? मतलब मधेपुरा से यदि कांग्रेस आपको समर्थन देती है तो आप साथ चलने को तैयार हैं? मैं साथ हूँ, चलने को तैयार नहीं हूँ। साथ तो आप हैं ही। वो जब लात मारेगा तब मैं फिर जनता के साथ बीच जाऊंगा। मतलब अभी भी समय है, आप तो साथ हैं ही।
मैं बिल्कुल अंतिम तक उम्मीद रखेंगे ना। जी देश के सवाल पर व्यक्ति का अपमान जी और जलील ये उचित नहीं है। जी हम देश से बड़ा पप्पू नहीं है, इंसानियत और मानवता से बड़ा पप्पू नहीं है, जी करोड़ों युवाओं के रोजगार से बड़ा पप्पू नहीं है। हमें उनके लिए जीना है। अच्छा इसीलिए मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। कांग्रेस जब अकेला लड़ने की बात हुई तो सभी घटक छोड़ने की बात आ गई। पप्पू यादव ने कहा मैं कांग्रेस के साथ रहूँ। तो ये जो लोग कांग्रेस का इस्तेमाल किए हैं, कांग्रेस से हमेशा मदद ली है। हर संकट में लालू यादव परिवार कांग्रेस सपोर्ट की है, साथ खड़ी रही। कभी भी कांग्रेस फैमिली ने नहीं छोड़ा, खबरें तो कांग्रेस ने नहीं छोड़ा। आज अपमानित कर रहे हैं कांग्रेस को। राजद कह रही है कि ज़्यादा सीटें नहीं देंगे। मैंने तो पहले कहा जी। आपको नहीं लगता कि हमारी बिल्ली हम यही भी हों। आपको नहीं लगता कि पहले वाली राजद नहीं है, पहले लालू यादव थे तो सब कुछ सेट हुआ था, अब तेजस्वी यादव है। मुझे नहीं पता। आज भी लालू यादव जी के वजूद से ही राजद का वजूद है। राजद तब है जब लालू यादव है। लालू यादव को मैनेज कर दीजिए, राजद का कोई वजूद नहीं है। और कौन लोग लालू यादव के साथ सभी लोग हैं, इसलिए सबका वजूद है। अच्छा इसीलिए मैं किसी के वजूद के बारे में नहीं कह सकता। लालू यादव से राजद की वजूद है। दूसरी बात, आप किसी को धमका के किसी को तंग करके आप कैसे बर्बाद कह सकते हैं? इतना दो करोगे तो करो, नहीं तो ही। आज तक आप कांग्रेस से सपोर्ट लिए और आज कांग्रेस को आप आंख दिखा रहे हो। मैं तो हर परिस्थिति में, कांग्रेस अकेले लड़े तब भी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस हमें नैतिक समर्थन दे। मतलब कि आप संभावनाएं प्रकट कर रहे हैं, स्थितियां अगर ऐसी आई तो आप कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं अभी भी कांग्रेस के साथ हूँ, तब भी रहूंगा। आप रहेंगे? कांग्रेस महागठबंधन में भी रहेगी तो भी रहेंगे। तो मैं निश्चित रूप से उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस हमारे सीट पर हमें कॉपरेट करे। किसी भी इसमें मैं व्यापक, मैं सीपीआई, सीपीएम, माले की बात कर रहा हूँ। यदि आप बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो सबको साथ लेके चलिए। एक आखिरी यहाँ 2020 का चुनाव तो हो नहीं रहा है, एक आखिरी ये 2019 का चुनाव। एक आखिरी सवाल, आप लोग सब कोई जब कह रहे हैं कि आपका समर्थन है, चौकीदार चोर है या नहीं है? यूट्यूब पर और ट्विटर पर आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है कि मैं हूँ चौकीदार, कहवाया जाए। भैया मैं एक बात बोलूँ जी, सीधा सवाल कि ये इशू ही नहीं है। चौकीदार, चोर, ये देश में अपराधी, माफिया, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये अब इशू नहीं है। इशू है रोजगार। चुनाव के समय लाया गया है सर। नहीं, इशू है किसान। प्रधानमंत्री ने अपना नाम बदल लिया। भैया प्रधानमंत्री जी, या अगले बार डीएनए खराब था नीतीश जी का, इस बार डीएनए खराब हो गया उपेंद्र कुशवाहा जी का। अगले बार यहाँ नीतीश जी का डीएनए गुजरात में नीच कर दिया। तो ये नेता सत्ता राजनीति करने के लिए, वोट के लिए देश को भी बेच सकता है, इंसानियत को भी बेच सकता है, बेचता रहा है। मानवता, नफरत हमेशा जात पात, धर्म, मजहब के आधार पर करता है। साफ जानिए, ये जनता को तय करने दीजिए। खुद मियाँ मिट्ठू हम लोग ना बने। चौकीदार कौन है ये जनता तय करती है, खुद नहीं। आप चोर हैं कि चौकीदार हैं, जनता आपको ये करेगा। आप वादे करके झूठ बोले, आपके पास पैसा है कि नहीं, आप क्या हैं, तो जनता ने तय करेगा। चौकीदार मालिक, और चौकीदार का समझ, चौकीदार होता है मालिक का, गरीब का नहीं, आम आदमी का नहीं। जो बड़े लोग होते हैं उसकी चौकीदारी होती है। तो इन्होंने गरीब की चौकीदारी की कि बड़े लोगों की, ये तो जनता तय करेगी। तो जनता पे ही छोड़ दिया जाए। कभी गरीब को चौकीदार देखे हैं? वो तो चौकीदार तो मालिक होता है। गांव में जो बड़े लोग होते हैं वो होता है। चलिए, तो मधेपुरा से तैयारी पूरी हो चुकी है लगभग? सब जगह से तैयारी है, मधेपुरा से कहाँ तैयारी है? आप वहाँ की सिटिंग है सर? हाँ, सो तो 24 घंटा काम ही कर रहे हैं। मधेपुरा की जनता तैयारी करती है, उसमें हम कहाँ हैं? पूर्णिया की जनता तैयारी करती है, हम कहाँ हैं? कांग्रेस समर्थन दे, कांग्रेस कोऑपरेट करे, ऐसा कहना है पप्पू यादव का। आने वाले समय में ये जो महागठबंधन के अंदर सीटों की जो गुत्थी उलझी हुई है, ये कितनी सुलझेगी या नहीं सुलझेगी, अभी भी दावपेच का जो खेल है वो चल रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने तक क्या कुछ निकल के आएगा सामने, उससे लाइव स्ट्रीज आपको रूबरू कराता रहेगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ
फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें।